हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हमारे इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस समय हम लोग स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन, मतलब कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। आज भी हम अपने इस वीडियो में स्लाइसिंग को ही करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। सो अगला हमारा यहाँ पर है स्लाइसिंग विद दी थर्ड पैरामीटर। एलिमिनेट दी फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर इज अलाउड। मींस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों की यहाँ पे स्लाइसिंग में कमांड क्या थी, पहले था स्टार्ट, फिर था स्टॉप, देन स्टेप पैरामीटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं स्टार्ट और स्टॉप को एलिमिनेट कर देता हूँ, मतलब कि वहां मैं अगर कुछ लिखता ही नहीं हूँ और स्टेप पैरामीटर में कोई वैल्यू लिखता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्स करके एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें मैंने स्ट्रिंग एबीसी मल्टीपल 3, मतलब कि ये हमने इससे अपने पहले के सेशन में ऑपरेटर वाले में पढ़ा था। यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमारा वो क्या था, रेपिटेशन मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपीज हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको एबीसी की कितनी कॉपीज करने के लिए बोल रखी है, 3 कॉपीज करने के लिए बोल रखी है। तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, एबीसी एबीसी एबीसी, मतलब 3 बार वो क्या है, कॉपी करके यहाँ पे आ गया है। अब इसके आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कमांड क्या दे रखी है, प्रिंट एक्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी चीज क्या आ रही है, यहाँ पे आप चीज देखिए, मैंने यहाँ पे बोला आपसे जो स्टार्ट पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर दे नहीं रखा है। तो स्टार्ट पैरामीटर को यहाँ पे वो, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पे वो किस से स्टार्ट करेगा, उसको 0 से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से। देन स्टॉप पैरामीटर में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, मतलब कि वो एंड तक जाएगा, मतलब कि वो पूरे एंड तक के कैरेक्टर को लेगा। कहाँ तक लेगा, वो सी तक लेगा। कहाँ तक लेगा, सी तक, मतलब कि इसकी जो आपकी जो स्टॉप पैरामीटर की जो एक्सेसिंग है वो कहाँ तक जाएगी, एंड तक जाएगी, मतलब कि वो इस बार यहाँ पे पूरा सी तक लेगा, मतलब यहाँ से ए से लेके पूरा सी। अब स्टेप पैरामीटर की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है, वो है मेरा यहाँ पे 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप वैल्यू में हम लोग को 1 को उससे माइनस करना पड़ता है। तो अगर मैं 3 - 1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आंसर आता है, यहाँ पे आपका आंसर आता है 2, मतलब कि 2 स्टेप वो फॉरवर्ड करेगा, या फिर आप बोल सकते हो 2 स्टेप वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, तो 2 स्टेप फॉरवर्ड या स्किप का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखें यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 का मतलब 0 में यहाँ पे क्या है, मेरा ए है, तो उसने ए को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप उसके बाद देखिए 2 स्टेप का मतलब बी और सी, ये मेरे 2 स्टेप हो गए, ये 2 स्टेप मेरे स्किप हो गए। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा ए आ रहा है, तो उसने वो इस ए को लिख दिया। दोबारा से उसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा से देखिए, अब वो ए के बाद यहाँ पे उसने 2 स्टेप फिर क्या करे, यहाँ पे मेरे स्किप कर दिए। 2 स्टेप यहाँ पे मेरे स्किप करे, तो मेरे पास यहाँ पे अब क्या आ गया, ए आ गया, मतलब बी और सी क्या हो गया, यहाँ पे स्किप हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। अब उसके बाद दोबारा से उसने 2 स्टेप स्किप करे, बी और सी स्किप करा, बट बी और सी के बाद उसके बाद कोई यहाँ पे कैरेक्टर नहीं था, इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया, ये ए और ये ए आ गया। ओके, अब इसी को आप यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में समझिए। दूसरे एग्जाम्पल में वही चीज कर रखी है। अब दूसरे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, दूसरे एग्जाम्पल में आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे मैंने कमांड जो दे रखी है, यहाँ पे मैंने कमांड क्या दे रखी है, वही है, स्टार्ट और स्टॉप पैरामीटर यहाँ पे नहीं है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, उसकी एक्सेसिंग जो हो रही है वो एंड तक एक्सेसिंग हो रही है, मतलब कि एंड तक के कैरेक्टर को वो ले रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 1 मतलब कि 1, तो 1 स्टेप क्या करेगा, वो स्किप करेगा। क्या करेगा, 1 स्टेप को वो स्किप करेगा। तो 1 स्टेप जब वो स्किप करेगा, अब यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ए आ गया। ओके, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ए 1 स्टेप उसने स्किप करा, मतलब कि ये बी वाले को उसने स्किप कर दिया। एक स्टेप बोला मैंने, सिर्फ एक स्टेप, तो बी वाले को स्किप करा, बी वाले को स्किप करके यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सी आ गया। ठीक है, अब सी के बाद उसने एक स्टेप स्किप फिर करा, इस ए को स्किप कर दिया, तो क्या आ गया मेरा, ये बी आ गया। ओके, बी के बाद इस सी वाले को स्किप करा, सी वाले को स्किप करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा ए आ रहा है, वो ए आ गया। उसके बाद मेरे बी वाले को उसने स्किप करा, तो उसके बाद उसको अगला भी कैरेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे सी मिल रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, ए सी बी ए सी आ रहा है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप यहाँ पे क्या लिखा है, कीपिंग दी फर्स्ट पैरामीटर एंड एलिमिनेटिंग दी सेकंड पैरामीटर और वाइस वर्सा इज अलाउड। मतलब अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, फर्स्ट पैरामीटर मतलब कि जो मेरी स्टार्ट जो वैल्यू है, मैंने उसको क्या कर रखा है, उसको तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ रखूंगा, बट जो मेरा स्टॉप वैल्यू है वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, मतलब वहां पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। देन मैं उसके बाद फिर स्टेप वैल्यू को लिख रहा हूँ,
तो तब हमारे यहाँ पे इस केस में क्या होता है, तो उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। यहाँ पे उस एग्जाम्पल में भी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल ही है, वही एग्जाम्पल ले रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे रखी है, उसकी 1 दे रखी है। कहां से दे रखी है? 1 से दे रखी है, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा। 1 का मतलब अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं, जो मेरी ये एबीसी 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 आया, 3 कॉपीज ऑफ एबीसी आया, तो 1 इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 इसमें यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मेरा बी से, तो बी को उसने सबसे पहले बी को लिखा है यहाँ पे बी, ठीक है। अब उसके बाद देन मैंने जो उसकी स्टॉप पैरामीटर है, स्टॉप पैरामीटर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो आखिरी कैरेक्टर तक क्या करेगा? एक्सेस करेगा। आखिरी कैरेक्टर क्या है मेरा? सी, तो मतलब वो आखिरी कैरेक्टर तक लेगा, मतलब सी तक उस कैरेक्टर को लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या बोल लिखी है? 2 बोल लिखी है। ऑब्वियसली बात है 2 - 1 कितना हुआ? 1 हुआ, तो मतलब कि ये 1 स्टेप क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा, आप इसको बोल सकते हैं, या फिर 1 स्टेप क्या बोलेगा? 1 स्टेप को वो क्या करेगा? स्किप करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बी से स्टार्ट हुआ है, बी के बाद 1 स्टेप मतलब सी को उसने क्या करा? स्किप कर दिया। ये सी को स्किप करा तो ए आया, तो ये ए आया यहाँ पे। अगेन उसने बी को स्किप करा, ये सी आ गया यहाँ पे। सी के बाद उसने ए को स्किप करा, तो ये क्या आ गया? बी आ गया यहाँ पे। अब सी के बाद यहाँ पे कोई कैरेक्टर है नहीं, इसलिए यहाँ पे उसका आगे का आउटपुट नहीं आया, तो उसका आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है बी ए सी बी। ओके, अब इसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें मैंने थोड़ा चेंजेस करा है। अब मैं यहाँ पे कमांड क्या दे रहा हूँ? मैंने यहाँ पे कमांड दी है, मैंने स्टार्ट जो इंडेक्सिंग दे रखी है वो दे रखी है 5, देन स्टॉप की मैंने यहाँ पे उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, एलिमिनेट कर रखा है यहाँ पे, और स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या दे रखी है? 3 दे रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट इंडेक्सिंग मेरी कहाँ से हो रही है? 5 से हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 का मतलब यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 3 4 5, मतलब कि सी पे आ रहा है 5, तो सबसे पहले उसने क्या लिख दिया? यहाँ पे सी लिख दिया। ओके, क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अब जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो सी से हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है वो इंडेक्सिंग जो है मेरी कहां तक हो रही है? एंड तक हो रही है, तो लास्ट कैरेक्टर तक लेगा, मतलब कि सी कैरेक्टर तक लेगा, आखिरी के सी तक लेगा। बट यहां पे मैंने स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है? यहां पे मैंने स्टेप वैल्यूज की दे रखी है आपको 3 दे रखी है। अब 3 - 1 अगर मैं 1 इसमें से माइनस करता हूं तो क्या आता है? 2 आता है, मतलब कि 2 स्टेप फॉरवर्ड, या फिर 2 स्टेप आप बोल सकते हो स्किप। तो अगर मैं यहाँ पे 2 स्टेप लेता हूं तो देखिए यहाँ पे सी के बाद ए और बी, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? स्किप हो रहा है, तो क्या बच रहा है? यहाँ पे सी बच रहा है, तो उसका यहाँ पे क्या आ रहा है? ये सी आ रहा है, तो सी इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरा? यहाँ पे सी आ रहा है। ओके, सो अगर मैं इसी एग्जांपल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3 की जगह मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस कुछ नहीं आएगा। स्टार्टिंग इंडेक्सिंग तो मैंने 5 ही दे रखी है, तो 5 का मतलब 5 कहां पर आ रहा था? ये सी पे आ रहा था, इस सी पे आ रहा था, तो उसने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दिया? सी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला है स्टेप वैल्यू 2, तो इसमें से मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 - 1 1, तो मतलब कि क्या हुआ? 1 स्टेप क्या होगा? वो फॉरवर्ड होगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो सी के बाद 1 स्टेप फॉरवर्ड हुआ, ए को उसने स्किप करा, यहाँ पे क्या बचा? बी, तो ये बी आ गया, ठीक है। बी के बाद फिर वो आगे जरूर बढ़ा, सी को उसने स्किप करा, बट सी के आगे के बाद उसका कोई कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई कैरेक्टर आउटपुट में नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है इसका? सी एंड बी आ रहा है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को मेरे शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।